हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अलजेब्रा का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं और इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा परमुटेशन ग्रुप। और परमुटेशन ग्रुप में इनवर्स कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, साइक्लिक हम कैसे बनाते हैं, इक्वल परमुटेशन क्या होते हैं, आइडेंटिटी। इसलिए इसका मतलब इसमें बहुत कुछ लेके आया हूं। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। आप लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तो एक एक पॉइंट समझ में आएगा। हाँ, आपको अगर पूरा अलजेब्रा पढ़ना है तो आप लेक्चर 1 से शुरू करना और मैं लिंक भी प्लेलिस्ट की इसमें दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो पूरा अलजेब्रा आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं परमुटेशन ग्रुप। परमुटेशन ग्रुप की मैं डेफिनेशन बता रहा हूं आपको। ए फंक्शन एफ इज वन on to itself called permutation। कोई फंक्शन वन और ऑन टू जो होगा वो परमुटेशन कहलाएगा। यहां थोड़ा अलग टाइप से लिख देते हैं ब्रैकेट में, जैसे एफ ए वन की वैल्यू मैंने कह दी b1, एफ ए टू की वैल्यू b2 डॉट डॉट एफ ए एन की वैल्यू bn। इसे कैसे दर्शाते हैं, यहां a1 a2 ले लिया और यहां b1 और b2, तो इसकी इमेज इसमें बन रही है, इसकी इसमें बन रही है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ये a और b है, तो f सच दैट a टेंस टू b सच दैट एफ ए वन इक्वल टू b1, एफ ए टू इक्वल टू b2। और मैपिंग की भी मैं प्ले लिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो मैपिंग एंड रिलेशन भी आपका अच्छा हो जाएगा। तो ये परमुटेशन की डेफिनेशन क्या है कि एक फंक्शन है जो वन ऑन टू होगा इटसेल्फ, वो क्या कहलाएगा, परमुटेशन। लिखते कैसे इसे, जैसे f इक्वल टू मैंने ले लिया यहां a1 a2 a3 डॉट डॉट an, इसका आंसर b1 b2 b3 डॉट डॉट bn। इसका मतलब इसे ऐसे लिखेंगे, एफ ए वन की वैल्यू क्या है b1, एफ ए टू की वैल्यू b2 डॉट डॉट एफ ए एन की वैल्यू क्या है bn। तो ये थी एक छोटी सी डेफिनेशन परमुटेशन की। अब नंबर अगला लेते हैं, इक्वल ऑफ टू परमुटेशन। ये नंबर 1 डेफिनेशन ले ली। नंबर 2, इक्वल ऑफ टू परमुटेशन। मान लीजिए लेट f इक्वल टू 1 2 3 4 3 4 2 1 और g इक्वल टू 3 2 1 4 1 3 4 2। ये मैंने आपके लिए दो परमुटेशन ले लिए। आइए चेक करते हैं कि ये इक्वल हैं या नहीं है। यहां ऊपर से देखिए आप, f1 की वैल्यू कितनी है 3, इसके अकॉर्डिंग नीचे से g1 की वैल्यू देखिए, g1 की वैल्यू भी 3 है। f1 की जो वैल्यू है वही g1 की वैल्यू है। इट फॉलो दैट f इक्वल टू g। इसका मतलब दोनों परमुटेशन सेम है, लेकिन सभी एलिमेंट होने चाहिए। और भी देखते हैं, चलिए यहां लेते हैं f3 की वैल्यू। f3 की वैल्यू कितनी है 2। इधर देखिए g3 की वैल्यू कितनी है, यहां भी 2 है। इट फॉलो दैट f इक्वल g। ये भी इक्वल है, इसका मतलब ये परमुटेशन सेम है। अर्थात जो वैल्यू यहां f1 की है वो यहां g1 की होनी चाहिए, यहां f2 की है वो g2 की होनी चाहिए। ऐसे परमुटेशन कहलाते हैं इक्वल परमुटेशन। क्लियर। अब अगला टॉपिक आता है आइडेंटिटी परमुटेशन। क्या होता है आइडेंटिटी परमुटेशन? आइडेंटिटी परमुटेशन में सारे एलिमेंट सेम होते हैं, जैसे लेट f इक्वल टू a1 a2 a3 डॉट डॉट an, तो यहां भी a1 a2 a3 डॉट डॉट an। अर्थात एफ a1 की वैल्यू आपने देखी a1 ही आ रही है, एफ a2 की वैल्यू a2 आ रही है,
डॉट डॉट एफ ए एन की वैल्यू भी ए एन आ रही है। तो ऐसे परमुटेशन क्या कहलाएंगे? आइडेंटिटी परमुटेशन। और इसे डिनोटेड भी हम आई से ही करेंगे क्योंकि सब सेम है। एक और लेते हैं आइडेंटिटी परमुटेशन 1 2 3 4 1 2 3 4, ये भी आइडेंटिटी परमुटेशन है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन। 4 है प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन। जब दो परमुटेशन दे रखे हो तो उनकी मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं? तो मैं एग्जाम्पल भी सब अपनी तरफ से ही लेता हूं। आप अपनी बुक किसी भी राइटर की बीएससी या बीटेक में इंजीनियरिंग में हो तो आप अपनी एग्जाम्पल करना जैसे मैं कर रहा हूं, ठीक है? चलिए, लेट f इक्वल टू 1 2 3 4, यहां 3 4 2 1। g इक्वल टू ले लिया मैंने 1 2 3 4 1 3 4 2। क्लियर? ये दो मैंने परमुटेशन ले लिए, आपको मल्टीप्लाई कैसे करनी है वो बता रहा हूं। तो सबसे पहले आप f डॉट जी लीजिए। तो f की वैल्यू 1 2 3 4 3 4 2 1 और g की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 1 3 4 2। आपने दोनों लिख लिए? क्लियर? समझ लेना। अभी इसको ज्यों की त्यों उतारते हैं। 1 2 3 4 3 4 2 1। इस वाले को यहां लिखते हैं 3 4 2 1। इसको मैंने यहां ज्यों की त्यों उतार लिया और ये नीचे वाला जो है मैंने यहां लिख दिया। इससे मैच करते हैं। कैसे? 1 के नीचे 1 है तो यहां 1 लिख दिया, 2 के नीचे 3 है तो यहां 3 लिख दिया, 4 के नीचे 2 है तो यहां 2 लिखो, 3 के नीचे 4 है तो यहां 4 लिखो। अब मैंने क्या देखा? ये तो सेम था, ये और ये, इसको छोड़ देते हैं। क्या बचा यहां ऊपर? 1 2 3 4, यहां 4 2 3 1। ये आपका आ गया f डॉट जी। ये मल्टीप्लाई तो मैंने आपको सिखा दी। अब मैं ये चेक कर रहा हूं क्या f डॉट जी इक्वल होगा g डॉट एफ के। इसका मतलब मुझे g डॉट एफ भी निकालना चाहिए। चेक करते हैं। तो अब ले रहे हैं हम g डॉट एफ। पहले g लिखिए 1 2 3 4 1 3 4 2। f लिखिए 1 2 3 4 3 4 2 1। इसको ज्यों की त्यों लिखेंगे जैसे यहां लिखा था 1 2 3 4 1 3 4 2। इस नीचे वाले को यहां 1 3 4 2। 2 के नीचे क्या है? 4, 4 के नीचे 1, 3 के नीचे 2 और 1 के नीचे 3। ये सेम होता है, इसे छोड़ दो। क्या बचा यहां? 1 2 3 4, यहां 3 2 1 4। ये किसकी वैल्यू है? g डॉट एफ की और ये f डॉट जी की। हमने यहां क्या देखा? f डॉट जी इक्वल नहीं आया g डॉट एफ के। तो जो परमुटेशन हमेशा, लेकिन n इज ग्रेटर देन 3, ये 4 ऑर्डर का है। 3 ऑर्डर का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो इक्वल आ जाता है, लेकिन 3 से ज्यादा लगभग नहीं आता। तो हमने यहां क्या सीखा? बाई फर्स्ट एंड सेकेंड f डॉट g डज नॉट इक्वल टू g डॉट f। अर्थात परमुटेशन ग्रुप यहां कॉम्यूटेटिव नहीं रख रहा है। क्लियर? एक और मल्टीप्लाई बताता हूं तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। एक और ले लीजिए एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल मान लो। फिर एग्जाम्पल लेट f इक्वल टू 1 2 3 4 5 3 2 5 4 1। g इक्वल टू 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। ये ऐसे कर दो, यहां 1 और यहां 2, अलग अलग कुछ भी लिख लो। ये मैंने अपनी तरफ से एग्जाम्पल लिए हैं, बुक में हो तो ठीक है, इसके आधार पे आप खुद मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम कर रहे हैं f डॉट जी। पहले f को लिखो 1 2 3 4 5 3 2 5 4 1 और g को लो 1 2 3 4 5 5 4 3 1 2। इस वाले को ज्यों की त्यों उतारते हैं। 1 2 3 4 5
3 2 5 4 1। अब इस वाले को यहां लिखेंगे 3 2 5 4 1। क्लियर? यही रूल मैंने यहां बताए थे। 2 सवाल हो गए। ये मल्टीप्लाई तो मैंने करके दिखा दी थी कि ये बराबर नहीं है। 2 मल्टीप्लाई, तीसरी यहां। अब यहां देखेंगे 3 के नीचे क्या है 3, 2 के नीचे 4, 5 के नीचे 2, 4 के नीचे 1 और 1 के नीचे 5। ये सेम ही तो लिखा, इसे छोड़ देते हैं। 1 2 3 4 5, 3 4 2 1 5। ये इसका आंसर आया एफ डॉट जी। आप जी डॉट एफ खुद निकालना, ठीक है? और देखना एफ डॉट जी डज नॉट इक्वल टू जी डॉट एफ होगा। अगला टॉपिक देखिए, इनवर्स ऑफ परमुटेशन। जब परमुटेशन दे रखा हो तो उसका इनवर्स हम कैसे निकालते हैं? इनवर्स ऑफ परमुटेशन। मान लीजिए लेट एफ इक्वल 1 2 3 4, 3 4 1 2। फाइंड एफ इनवर्स। ये क्वेश्चन में सब अपनी तरफ से लिखता हूं, बुक में भी होंगे, किसी भी राइटर की आप बुक ले लीजिए। और इसके साथ जो मैथमेटिकल मेथड है उसकी भी मैं पूरी प्लेलिस्ट धीरे धीरे बनाकर चल रहा हूं, वो भी आप देखें और उसकी लिंक भी मैं आज इसमें दे दूंगा, ठीक है? तो चलिए एफ इनवर्स हम कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। मान लीजिए लेट एफ इनवर्स इक्वल टू 1 2 3 4 ए बी सी डी। जितने ऑर्डर का होता है 1 2 3 4 उतना ऊपर लिखेंगे, नीचे ए बी सी डी, इन्हीं की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? आइए हम जानते हैं वी हैव एफ डॉट एफ इनवर्स इक्वल टू क्या होता है? आइडेंटिटी होता है। ये तो ग्रुप में भी बता चुका हूं। तो एफ की जगह पर क्या है यहां 1 2 3 4, 3 4 1 2। एफ इनवर्स क्या है 1 2 3 4 ए बी सी डी। आइडेंटिटी क्या होगा यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर? यहां तक कोई परेशानी? बस मल्टीप्लाई करनी है जो अभी बताया था, इसको ज्यों की त्यों उतारते हैं। 1 2 3 4, 3 4 1 2। इस वाले को यहां लिखेंगे 3 4 1 2। 2 के नीचे क्या लिख रहा है बी, 1 के नीचे ए, 4 के नीचे डी, 3 के नीचे सी। फिर यहां आइडेंटिटी 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये सेम होते हैं, इन्हें हटा देते हैं। यहां बचा 1 2 3 4 सी डी ए बी। किसके इक्वल? 1 2 3 4, 1 2 3 4। कंपेयर करिए, ये तो आइडेंटिटी सेम है ऊपर, ये कंपेयर कर लीजिए। तो C इक्वल 1, D इक्वल यहां दूसरे नंबर का 2, A इक्वल यहां 3 और B इक्वल यहां 4। इन सारी वैल्यू को आप यहां रख दीजिए। इस प्रकार F इनवर्स तैयार। देयरफॉर F इनवर्स इक्वल टू 1 2 3 4। A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू और D की वैल्यू 2। ये आपका आ गया F इनवर्स। अब हमने यहां क्या देखा? देखिए F यही लिख रहा है 1 2 3 4 और F इनवर्स भी इसका सेम आ गया। क्लियर? लेकिन सबका नहीं आएगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन की अपनी तरफ से लिखा है, मैंने कोई चेक थोड़ी कर लिया है कि इसका आंसर क्या होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम इसका आंसर कैसे चेक करें कि ये वास्तव में सही है। अब कैसे? हमने ये लिखा था F डॉट F इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। हमारे पास F इनवर्स है, हमारे पास F है, हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर आइडेंटिटी आ जाए इसका मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो चलिए चेक करते हैं। F डॉट F इनवर्स हमें लाना होगा आइडेंटिटी। F की जगह पर 1 2 3 4, 3 4 1 2। F इनवर्स भी यही है 1 2 3 4, 3 4 1 2। यही है 1 2 3 4, 3 4 1 2। अब हमें तो मल्टीप्लाई करनी है। इसको ज्यों की त्यों 1 2 3 4, 3 4 1 2। इस वाले को इधर लिखो 3 4 1 2। अब चेक कर लो, 3 के नीचे क्या है 1, 4 के नीचे 2, 1 के नीचे 3, 2 के नीचे 4।
ये सेम है। अब तो कई क्वेश्चन हो गए, इसको हटा देते हैं। यहां बचा 1 2 3 4, यहां 1 2 3 4 और ये क्या आ गई? आइडेंटिटी। इसका मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर। अभी एक और बताऊंगा आपको एफ इनवर्स, ठीक है? मान लीजिए लेट एफ इक्वल 1 2 3 4 5, 2 3 1 5 4। क्लियर? फाइंड एफ इनवर्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए लेट एफ इनवर्स इक्वल टू 1 2 3 4 5, ए बी सी डी ई। क्लियर? अब हम क्या जानते हैं, वी हैव एफ डॉट एफ इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी होता है। एफ की वैल्यू 1 2 3 4 5, 2 3 1 5 4। एफ इनवर्स की 1 2 3 4 5, ए बी सी डी ई। आइडेंटिटी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये आइडेंटिटी हो गई। चलिए कैसे लिखते हैं मल्टीप्लाई, इसको जो की त्यों 1 2 3 4 5, 2 3 1 5 4। इस नीचे वाले को यहां 2 3 1 5 4, 2 3 1 5 4। 4 के नीचे डी, 5 के नीचे ई, 1 के नीचे ए, 3 के नीचे सी, 2 के नीचे बी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए ये सेम है, इसका मतलब 1 2 3 4 5, यहां बी सी ए ई डी, और यहां 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो ये आइडेंटिटी सेम, इसको फिर कंपेयर, तो b इक्वल कितना है, b इक्वल 1, c इक्वल 2, a इक्वल 3, e इक्वल 4 और d इक्वल 5। इसीलिए एफ इनवर्स इक्वल टू 1 2 3 4 5। ए बी सी की वैल्यू, ए की 3 और बी की 1 3 1, सी डी की 2 और 5 2 और 5, और ई की वैल्यू आई 4। ये एफ इनवर्स निकाल लिया, लेकिन हम कैसे चेक करें कि ये वास्तव में सही है या गलत है? देखते रहिए, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जो 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर कर लें। लेकिन शॉर्ट ट्रिक से पहले एक सॉल्यूशन तो आना चाहिए कि आखिर इसका सॉल्यूशन होता कैसे है। चलिए अब हम करते हैं एफ डॉट एफ इनवर्स, तो आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। एफ कहां है, 1 2 3 4 5, 2 3 1 5 4। एफ इनवर्स 1 2 3 4 5, 3 1 2 5 4। इसको जो की त्यों 1 2 3 4 5, 2 3 1 5 4। इसको ऊपर लिख देते हैं 2 3 1 5 4। 4 के नीचे, 5 के नीचे, 1 के नीचे, 3 के नीचे और 2 के नीचे 1। ये सेम है, यहां बचा 1 2 3 4 5, यहां भी 1 2 3 4 5, और ये क्या आ गया, आइडेंटिटी। इसका मतलब ये हुआ दिस इज द राइट आंसर। आइए इस क्वेश्चन में मैं आपको 3 चीज बताऊंगा। साइक्लिक परमुटेशन कैसे निकालते हैं, उसकी लेंथ क्या होती है, वो इवन कब होता है और ऑड कब होता है। कहने का मतलब साइक्लिक परमुटेशन, इवन एंड ऑड परमुटेशन और लेंथ ऑफ परमुटेशन, हर बात इन्हीं 3 क्वेश्चन में आपको बता दूंगा। और ट्रांसपोजिशन भी कैसे हम इसे करते हैं। चलिए तो इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट एफ इक्वल टू, सबसे पहले हम साइक्लिक बनाते हैं। अब देखना, इसीलिए मैंने 3 लिखे कि आपकी समझ में आ जाए। साइक्लिक परमुटेशन, यहां 1 से लेकर 1 है, यहां 2 से, ये छोड़ा आइडेंटिटी, 2 से लेकर 6, 6 से लेकर 2, 2 से 6 और 6 से 2। अब इधर से लो 3 से 5, 5 से 4 और 4 से 3। आइडेंटिटी परमुटेशन ये छोड़ दिया, 2 से लेकर 6, तो यहां 6 से शुरू होना चाहिए, 2 बंद हो गया। फिर 3 से मैंने लिया 5, तो 5 से ढूंढो 4, 4 से ढूंढो 3, ये पूरा लिख गया। इस समय ये
साइक्लिक परमुटेशन है। कैसे? 2 से 6, 6 से 2, 3 से 5, 5 से 4, 4 से 3। ऐसा यहां कहां लिख रहा था? 3 से लेकर 5 और यहां है 4 से लेकर 3। तो ये मैंने बना लिया साइक्लिक में। आइए अब इसे ट्रांसपोजिशन में कैसे लिखते हैं। ये 1 आइडेंटिटी है, ये 2 से लेकर 6 तक, ये 3, 5, 4 तक, 3 से 5, 5 से 4, 4 से 3। यहां साइक्लिक बंद हो रही है तो ये पूरे लिए जाएंगे। तो ये 1, 2, 6, इसे खोलते हैं, ये बनेगा 3, 5, 3, 4। तो इसकी जो आइडेंटिटी है इसे छोड़ देते हैं। कितना बना यहां? 2, 6, 3, 5, 3, 4। ये कहलाती है ट्रांसपोजिशन। अब हमने बताया था इसकी लेंथ कितनी है? 1, 2, 3। तो लेंथ, ये ऑड परमुटेशन है क्या इवन? ऑड है, 3 है तो ऑड। चलिए इस क्वेश्चन को बताते हैं। आप सबसे पहले आप साइक्लिक बनाएंगे 1 से लेकर 3, तो 3 से लेकर बोलिए 4, 4 से लेकर बोलो 7, 7 से लेकर बोलो 8, 8 से बोलो 6, 6 से बोलो 5, 5 से बोलो 2, 2 से बोलो 1। ये तो पूरी साइक्लिक बन गई। ठीक, इसे कैसे लिखते हैं? 1, 3, 4, 7, 8, 6, 5, 2। ये ऊपर वाले पूरे लिख देते हैं। अब इन्हें ट्रांसपोजिशन में करो तो कैसे लिखते हैं? 1, 3, 1, 4, 1, 7, 1, 8, 1, 6, 1, 5, 1, 2। ये कॉमा है बीच में, ये ट्रांसपोजिशन। अब ये काउंट करते हैं इवन है या ऑड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसकी लेंथ कितनी है? 7। और ये क्या है? ऑड परमुटेशन है। चलिए एक क्वेश्चन इसे भी देखते हैं। h इक्वल 1 से लेकर 6 और 6 से लेकर 1। अब यहां से शुरू होगा 2 से 5, तो 5 से 3, 3 से 2, बंद हो गई साइक्लिक। फिर रह गया हमारा 4, 4 आइडेंटिटी बस। और क्या रह गया? 7, 7 आइडेंटिटी। अब इसे कैसे लिखेंगे ट्रांसपोजिशन में? 1, 6, ये 2, 5, 3, 4, 4 और 7, 7। आइडेंटिटी को हम लेते नहीं हैं। 1, 6, 2, 5, 2, 3 ये एक्सप्रेस हो गया। लेकिन इसकी लेंथ क्या होगी जानते हैं आप? इसकी लेंथ 1 होगी क्योंकि यहां रिपीटेड आइडेंटिटी है। क्लियर? इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं कि इसे हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों इक्वल हैं, वेरीफाई करके दिखाना है। RHS लेते हैं, ये 1, 2, 3 है तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं? 1 से लेकर 2, 2 से 3 और 3 से 1। ये 4, 5 है तो 4 से 5 और 5 से 4। अब हमने यहां क्या देखा कि एलिमेंट 5 तक है। कहां तक है? 5 तक। तो इसके अंदर मुझे 5 तक लिखने चाहिए थे, तो वो कैसे लिखेंगे? अभी ये था 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3, 3 से 1। यहां 4, 4, 5, 5। क्लियर? यहां इतना तो है हमारे पास 4, 5, 5, 4। 1 से लेकर 3 तक एलिमेंट नहीं है। 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये आइडेंटिटी। फिर ये कितना है? 4, 5, 5, 4। ये इतना आइडेंटिटी मैंने इसमें जोड़ दिया और ये आइडेंटिटी मैंने इसमें। अब हम इसे गुणा कर सकते हैं। इसको ज्यों की त्यों लिखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 1, 4, 5। इस वाले को ऊपर लिखते हैं 2, 3, 1, 4, 5। 5 के नीचे क्या है? 4, 4 के नीचे 5, 1 के नीचे 1, 3 के नीचे 3 और 2 के नीचे 2। ये सेम है तो यहां बचेगा 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 1, 5, 4। ये हो गया आपका LHS। LHS लेके चल रहे थे। अब हम RHS लेते हैं। इसको ये 4, 5 और 1, 2, 3 5 तक एलिमेंट है तो कैसे लिखेंगे? इसके लिए देखिए, ये 4 से लेकर 5, 5 से लेकर 4, ये 1 से लेकर 2, 2 से 3 और 3 से 1।
अब कैसे करें 5 तक? तो इधर आइडेंटिटी 4 4 5 5, इधर आइडेंटिटी 1 1 2 2 3 3। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको ज्यों की त्यों, 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 4। इसको ऊपर ले जाइए, 1 2 3 5 4, 4 के नीचे, 5 के नीचे, 3 के नीचे, 2 के नीचे, 1 के नीचे। ये सेम है यहां बचा 1 2 3 4 5, 2 3 1 5 4। ये आपका RHS हमने देख लीजिए सेम है, ऐसे लिख दीजिए, ये फर्स्ट और ये सेकंड। बाई फर्स्ट एंड सेकंड से LHS इक्वल RHS। मैं एक नई बात बताना भूल गया कि शॉर्ट में हम इनवर्स कैसे निकालेंगे। ये F इक्वल दे रखा है 1 2 3 4 5, 3 5 4 2 1, ऐसे लिख दिया। इसका आप F इनवर्स कैसे निकालेंगे 5 सेकंड में? बस इनको पलट देते हैं, ये ऊपर 3 5 4 2 1, 1 2 3 4 5, यही आंसर है। लेकिन सॉल्यूशन करने का तरीका क्या होता है वो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है।